शहर के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, भूला हुआ, जैसे किसी पुरानी कहानी का पन्ना। राघव, एक जवान पत्रकार, ने इस हवेली के काले इतिहास के बारे में सुना था। दिलचस्पी लेकर उसने जांच करने का फैसला किया। अपना कैमरा लेकर वो उस बड़े हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे कोई चेतावनी दे रहे हों। राघव घास से भरे रास्ते पर चला। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवा भारी हो गई, सदियों की खामोशी से भरी हुई। वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। कभी खूबसूरत दिखने वाला ये घर अब टूट रहा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर की हवा बासी और ठंडी थी। धूल के कण हल्की रोशनी में नाच रहे थे। राघव कांप गया। उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। वो जानता था कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उत्सुकता ने उसे जकड़ लिया था। हवेली अंधेरे गलियारों और बड़े बड़े कमरों का भूल भुलैया थी। मकड़ी के जाले डरावने सजावट की तरह लटके हुए थे। बस उसकी अपनी आहट और दूर से चूहों की भाग दौड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव टूटते हुए वैभव के बीच घूमता रहा। उसका कैमरा धीरे धीरे क्लिक करता रहा। उसे धूल भरे फर्नीचर से भरा एक कमरा मिला। एक बड़ा पियानो कोने में खामोश पड़ा था। उसकी कीज उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं। उसने उस संगीत की कल्पना की जो कभी इस कमरे में गूंजता था। अब बस एक भयानक खामोशी थी। दूसरे कमरे में उसे किताबों से भरी एक लाइब्रेरी मिली। हवा में सड़न और भूले हुए ज्ञान की गंध थी। राघव ने एक चमड़े की जिल्द वाली किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, बमुश्किल सुनाई देने वाली। राघव ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मुड़ा, फुसफुसाहट के स्रोत को ढूंढते हुए। कमरा खाली था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर आगे बढ़ना जारी रखा। वो खुद को एक बड़े बॉलरूम में पाया। कभी पॉलिश की हुई फर्श अब धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। एक झूमर छत से लटका हुआ था। उसके क्रिस्टल मंद और बेजान थे। जैसे ही राघव ने उस दृश्य को कैद करने के लिए अपना कैमरा उठाया, हवा के एक झोंके ने उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। आवाज खाली हवेली में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। उसके अंदर दहशत भर गई। वो दरवाजे की तरफ भागा और हैंडल को हिलाया। वो नहीं खुला। वो फंस गया था। दहशत राघव के गले तक आ गई। वो अंधेरे में किसी अनदेखी चीज के साथ अकेला था। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। इस बार और तेज। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। वो शब्दों को, वाक्यों के टुकड़ों को, पिछले भयावह घटनाओं की फुसफुसाहट को समझ सकता था। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। एक फूलदान पर ठोकर मार दी। वो फर्श पर टूट गया। खामोशी में आवाज बहरी हो गई। उसने अपनी गर्दन के पीछे ठंडी सांस महसूस की। वो घूम गया, किसी चीज का सामना करने की उम्मीद में, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस परछाइयां और फुसफुसाहट। तभी उसने उसे देखा। कोने में एक पुराना रेडियो, धूल से अछूता, उसका डायल एक भयानक हरे रंग में चमक रहा था। रेडियो में आवाज आने लगी। एक भूतिया धुन, उदास और एक अकठनीय उदासी से भरी, हवा में भर गई। राघव रेडियो को घूरता रहा। उसका खून जम गया। संगीत उसकी हड्डियों में समाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे अंदर तक ठंडा कर रहा था। फिर उसने उसे देखा। एक जवान लड़का, 10 साल से ज्यादा का नहीं, चमकदार हरी आंखों वाला, कमरे के बीच में प्रकट हुआ। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो एक बीते युग के थे। हालांकि उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। लड़के ने राघव पर अपनी निगाहें टिका दी। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। राघव बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो डर के मारे पंगु हो गया था। लड़का राघव के करीब आया। उसके भाव अपरिवर्तित रहे। उसकी आवाज, जब उसने बात की, एक खोखली फुसफुसाहट थी जो युगों से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। ये मेरा घर है, लड़के ने कहा। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, हमेशा के लिए इस जगह से बंधा हुआ हूँ। उसने राघव को हवेली के पूर्व मालिक नवाब सुल्तान की कहानी सुनाई। नवाब अपनी पत्नी और बच्चे के खोने के बाद दुख से पागल हो गया था। उसने एक काला समझौता किया था। उसने उनकी वापसी के लिए अपनी आत्मा कुर्बान कर दी थी। अनुष्ठान बुरी तरह गलत हो गया। हवेली को श्राप दे दिया और नवाब और उसके बेटे को उसकी दीवारों के भीतर फंसा दिया। लड़का नवाब का बेटा था, जिसे अनंत काल तक हॉल में भटकने की सजा दी गई थी। जैसे ही लड़का बोला, राघव को भय का बढ़ता हुआ एहसास हुआ।
हवेली खुद एक बुरी ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। परछाइयां गहरी हो गईं, फुसफुसाहट तेज हो गई। वो किसी प्राचीन और बुरी चीज के कगार पर खड़ा था। लड़के ने राघव की ओर एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया। तुम हमारे साथ आओगे? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक भयानक शांति से भर गई। तुम इस जगह का हिस्सा बन जाओगे, बिल्कुल हमारी तरह। राघव ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा भारी हो गई, उसका दम घुटने लगा। उसने अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस किया, जैसे उसका सार उसके शरीर से खींचा जा रहा हो। राघव चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले में ही मर गई। उसने डर के मारे देखा कि उसके हाथ फीके पड़ने लगे, पारदर्शी हो गए, लड़के की तरह। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। भव्य हवेली, भूतिया लड़का, सब कुछ अंधेरे के एक घूमते हुए भंवर में घुल गया। वो खो गया था, परछाइयों के समुद्र में बह गया था। वो नवाब की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, एक द्वेषपूर्ण इकाई जो दुख और क्रोध से भस्म हो गई थी। वो अपने ही दुःस्वप्न का कैदी था, हवेली की शापित दीवारों के भीतर फंसा हुआ था। समय का सारा अर्थ खो गया। वो उस रसातल में कितना समय बिताया उसे नहीं पता था, लेकिन भय की भावना, देखे जाने की भावना ने उसे कभी नहीं छोड़ा। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही रुक गया। घूमता हुआ अंधेरा कम हो गया। राघव ने खुद को एक बार फिर हवेली के भव्य बॉलरूम में खड़ा पाया, लेकिन कुछ अलग था। वो देख सकता था, लेकिन अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकता था। उसने नीचे देखा और देखा कि वो अब ठोस नहीं था। वो एक पारदर्शी छवि था, एक तस्वीर के भीतर फंसा हुआ था। वो अब हवेली का हिस्सा था, जैसा कि लड़के ने चेतावनी दी थी। उसकी छवि हमेशा के लिए समय में जमी हुई दीवार पर लगी अन्य तस्वीरों में शामिल हो गई। पन्ना आंखों वाला लड़का उसके सामने खड़ा था। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान थी। घर में स्वागत है, उसने फुसफुसाया। रेडियो कड़कड़ाया। भयानक धुन फिर से शुरू हो गई। हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था।